प्रारंभ करते हैं नैषधीय चरितम। 30 श्लोक हमने पूर्ण किए थे इससे पहले। आज 31वां श्लोक देखते हैं। हम महाराज नल के पराक्रमों को देख चुके हैं, महाराज नल के सौंदर्य को देख चुके हैं। अब सौंदर्य की फलश्रुति क्या है, आज उसकी चर्चा करेंगे। श्रियास्य योग्याहमिति स्वमीक्षितुं करे तमालोक्य स्वरूपया धृतः विहाय भेमी अपदर्पया कया न दर्पणः श्वास मलीमशयीकृतः। देखिए, कोई व्यक्ति सुंदर हो तो बड़ा स्वाभाविक है कि उसके प्रति सभी आकर्षित होते हैं। सुंदर स्त्री पुरुषों को आकर्षित करती है, इसी प्रकार से सुंदर जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। यहाँ पे महाराज नल के सौंदर्य का वर्णन करने के बाद कवि ये कह रहे हैं, अस्य श्रिया, इनका सौंदर्य जो है, योग्य अहम इति, मैं उसके योग्य हूं, योग्यम अहम इति, मैं उसके योग्य हूं, स्वम ईक्षितुम, इस प्रकार से अपने को देखने के लिए। भाई, कोई व्यक्ति सुंदर है और मैं उसके योग्य हूं तो खुद को कैसे देखा जाएगा? तो खुद को तो अपनी आंखों से देखना है, तो आपको दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो योग्या अहम इति, मैं उनके योग्य हूं, स्वम ईक्षितुम, इस प्रकार से खुद को देखने के लिए करे, यानी अपने हाथ में जो दर्पण लेकर के रखा था, तमालोक्य स्वरूपया धृता, उसको देखते हुए विहाय भैमी, भैमी को छोड़ करके, भैमी भीमसेन इनके पिता का नाम है। ये देखिए संजोग ही है कि दमयंती के पिता का नाम, वो विदर्भ देश की राजकुमारी है, भीम है। भीम की पुत्री के अलावा भैमी, भीमस्य जाया अपत्यम इति भैमी, तो उनको विहाय छोड़ करके, यानी यहाँ पे दमयंती की बात आ रही है कि दमयंती को छोड़ करके कया, और कौन सी ऐसी स्त्री थी, न, यानी जिसने अपदर्पया, दर्प कहते हैं अभिमान को, और अपदर्प यानी अभिमान का खंडन होने से, श्वास मलीमशीकृत, अपने निश्वास से उस दर्पण को बस मलिन नहीं किया। अब जरा समझें इस पूरी बात को। मैं महाराज नल के योग्य हूं, इस प्रकार का मन में विचार ला करके बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, बहुत सारी ऐसी कन्याएं हैं जिन्होंने हाथ में दर्पण लेके खुद को देखा होगा कि नहीं, हा, मैं तो बिल्कुल योग्य हूं। लेकिन सबका दर्पण देखना बेकार हो गया, या सबका दर्पण देखना तो उस दर्पण पे उनका निश्वास ही लगा, और वो दर्पण जो है, इस समय तो आप इस चीज को बड़ी जल्दी अनुभव कर सकते हैं कि अगर आपके सामने दर्पण है और आपके मुंह से श्वास निकलता है तो उसके ऊपर भाप जम जाती है। अगर ज़्यादा पास में आप रखें तो इस समय तो कोई दिक्कत है ही नहीं इस चीज़ को समझने के लिए, तो आप तुरंत ही ये महसूस करेंगे कि उसके ऊपर भाप जम जाती है। अब अभी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाहर का वातावरण ठंडा है और आपके अंदर से जो उच्छ्वास निकलता है वो गर्म होता है। लेकिन हमारे अंदर का उच्छ्वास तो हमेशा ही गर्म होता है, और वो भी अगर दुख में हो तो फिर तो और गर्म होकर के निकलता है। तो किसी भी स्थिति में जब व्यक्ति दुखी होगा तो उसके मुंह से निश्वास ही निकलेगा, और जब वो निश्वास निकलेगा और दर्पण को स्पर्श करेगा तो दर्पण गंदा हो जाएगा। तो सिर्फ एक भैमी यानी कि दमयंती थी कि जिसका दर्पण गंदा नहीं हुआ जी, क्योंकि उसकी तो इच्छा पूर्ण हो गई, लेकिन बाकी जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई उन सबकी दशाएं किस प्रकार की हुई हैं, इसको यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने निश्वास से उस दर्पण को, जिसको रखा तो इसलिए था कि मैं महाराज नल के अनुरूप हूँ, इसलिए अपना चेहरा देखने के लिए उसका प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग उनके दर्पण को मलिन करने वाला बन गया। चलिए देखते हैं पूरे श्लोक को एक बार फिर से कि श्रियास्य योग्याहमिति स्वमीक्षितुम, मेरा सौंदर्य
इनके अनुरूप है, ऐसा जानने के लिए। तमालोक्य स्वरूपया धृता, अपने उस सौंदर्य को देखती हुई, देखेंगी कैसे? करे धृता, हाथ में लिए हुए दर्पणा दर्पण। तो मैं महाराज नल के लिए उपयुक्त हूं, इस प्रकार का विचार करके जिन्होंने अपने हाथ में दर्पण धारण किया है और अपने सौंदर्य का जो निरीक्षण कर रही हैं, श्वास मली मशी कृत अपदर्पया, उनके मान का खंडन हो गया, उनके स्वाभिमान चकनाचूर हो गए, क्योंकि सिर्फ ये सौभाग्य भीम की पुत्री दमयंती को मिला, बाकी कोई इस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाए। और उनके निश्वास से उनका वो दर्पण जो उनका मुख देखने के लिए था, हम बड़ा साफ करते हैं, दर्पण बड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर धूल हमारे चेहरे पे हो तो दर्पण साफ करने से कुछ नहीं होगा, दाग अगर हमारे चेहरे पे हैं तो दर्पण साफ करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तो वो दर्पण ही गंदे हो गए। कवि की कल्पना बड़ी सुंदर है और कवि का जो पद्धति है, जो उनकी पांडित्य की पद्धति है, वो यहाँ भी हमें दिखाई देती है। अगला श्लोक हम देखते हैं। ययो ह्यमाना खलु भोग भोजिना प्रशैः वैरोच निजस्य पत्तनम विदर्भजाया मदनस्तया मनो नलावरुद्धं वयसैव वेसिता। देखिए, हमें संदर्भ तो मालूम पड़ने चाहिए। जैसे हमने विदर्भ देश की राजकुमारी का नाम आया तो मैंने आपके सम्मुख एक प्रश्न रखा कि भाई और कौन सी इतिहास में ऐसी प्रसिद्ध विदर्भ देश की राजकुमारी हुई है, तो आप बताइए। तो वहाँ ये ज्ञान विद्यार्थी के लिए भी आवश्यक है और ये कवि और लेखक के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि आचार्य मम्मट जब काव्य के हेतु की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे, तो वहाँ पे शक्ति तो आप ये मान सकते हैं कि ईश्वर प्रदत्त कवि में होती है, लेकिन वाचक में भी एक शक्ति होती है। हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि वो वाच पाए, हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है कि वो पढ़ पाए। ये भी जिसमें ऊपर वाले ने गॉड गिफ्टेड शक्ति दी हो ना, वही पढ़ सकता है, वही मेहनत कर सकता है। तो शक्ति भी, यानी आप एक कवि के नजरिए से उन हेतु को देख सकते हैं और आप एक वाचक के नजरिए से भी अगर उन हेतु को देखते हैं तो वाचक के लिए भी आवश्यक है कि वो निपुणता प्राप्त करें। और निपुणता तो लोकशास्त्र काव्यादि अवेक्षणात् मिला करती है। यहाँ पे कवि तो निपुण हैं, हम भी थोड़े निपुण हो जाएं तो हमें बहुत सारे संदर्भ बड़ी जल्दी समझ आने लग जाएंगे। यही एक आवश्यकता होती है पढ़ने के समय पे। चलिए एक और सुंदर पौराणिक प्रसंग का उल्लेख करते हैं यहाँ पे कवि। वो कहते हैं यया ऊह्यमानः खलु भोग भोजिना। भोग भोजिना सर्प के लिए कहा जाता है, सर्प का भोजन करने वाले यानी गरुण। भोग भोजिना गरुण के लिए शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि भोगः सर्पः इति अमरकोशे भी विख्यातः अस्ति। भोगः सर्पः तस्य भोजिना, उसका भोजन करने वाले यानी गरुण की बात है कि जिस प्रकार से गरुण ने मदनः यानी कामदेव को प्रशय है बलपूर्वक जबरदस्ती से वैरोच निजस्य पत्तनम, विरोचन के जो पुत्र हैं उनको वैरोची कहा जाएगा। तो अब आपको ये कथा प्रसंग मालूम होना चाहिए। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद हुए और प्रहलाद के यहाँ विरोचन का जन्म हुआ। विरोचन के पुत्र थे बलि और बलि के पुत्र थे बाणासुर। विषय पे वापस आते हैं। यया ऊह्यमाना, जिनके साथ यहां गरुण जी की बात की गई कि गरुण जी ने प्रसह बलपूर्वक वैरोचनी यानी विरोचन के भवन में, पत्तने यानी उनके नगर में
विद मदन यानी कामदेव को पहुंचाया था, वेशिता उसी प्रकार से तया, यहां पे यया था और यहां पे आ गया तया, उसी प्रकार से विदर्भ जाया, जो विदर्भ देश की राजकुमारी है, नलावरुद्धम, नल में आसक्त, मना उनके मन को, वयसैव उम्र के अनुसार, मदन वेशिता कामदेव में लगा दिया। अब जरा इस प्रसंग को पहले समझ लें तो ये श्लोक का अर्थ सरल हो जाएगा। एक कथा इस प्रकार की मिलती है, भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख है और बड़ा ही प्रसिद्ध है। गुजराती में एक ओखा हरण करके इसके ऊपर पूरा काव्य लिखा गया है। बाणासुर की पुत्री थी उषा, आपने सभी ने ये कथा सुनी होगी। और वो उषा जो है एक रात्रि को स्वप्न देखती है और स्वप्न में एक ऐसे सुंदर कुमार को देखती है कि जो उसको बहुत अच्छा लग जाता है और फिर तो उसके लिए वो व्याकुल रहने लग जाती है, क्योंकि यही मुझे पति के रूप में चाहिए। चित्रलेखा उसकी सखी है, जो नाम के अनुसार चित्र बनाने में भी पारंगत थी और कुछ मायावी विद्याएं भी जानती थी। स्वाभाविक है, लोग दैत्य लोग हैं, इनके पास इस प्रकार की विद्याएं हुआ करती थी। तो वो एक के बाद एक भारतवर्ष के सभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों के चित्र बनाना शुरू करती है। सभी राजाओं के चित्र बनाए, लेकिन वो कहती है उषा की नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। फिर जब कृष्ण का चित्र बनाया तो उन्होंने कहा कि कुछ मिल रहा है लेकिन ये नहीं है। अब प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो बोले ये काफी कुछ मिल रहा लेकिन फिर भी ये नहीं है। तब प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो वो उषा शर्मा जाती और कहती कि बस यही तो हैं। और ऐसी स्थिति में वो चित्रलेखा इस प्रकार का आयोजन करती है कि द्वारका में सोते हुए अनिरुद्ध को उसके पलंग के साथ, अभी तो बेचारे की शादी वादी तो हुई नहीं थी, नवयुवान कुमार था और उसको उसके पलंग के साथ ही उठा के ले जाती है। और इस प्रकार से वहां उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है। अब उषा और अनिरुद्ध का मिलन तो हो गया। बाणासुर के बारे में आपने सुना होगा कि बड़ा पराक्रमी था, 1000 भुजाएं थी, बड़ा बलशाली था। एक बार तो शिव जी के पास जाके पहुंच गया। शिव जी से कहा कि 1000 भुजाएं तो हमें दे दी आपने, अब जब कोई लड़ने वाला ही नहीं है हमसे दुनिया में, तो इनका वजन तो फालतू में हम लाते घूम रहे हैं, तो हमारे साथ युद्ध कीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि भैया चिंता मत करो, तुमसे लड़ने वाला जल्दी पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने एक ध्वज दिया था और ये कहा था इस ध्वज को अपने महल पे लगा दो, जिस दिन ये ध्वज झुक जाए उस दिन समझ लेना। इधर जो रनिवास में सेवक थे उन्होंने जाकर के समाचार दिया कि महाराज, राजकुमारी के महल से पुरुष जैसी आवाज आती है किसी की। महाराज ने बाहर निकल के देखा तो ध्वज भी झुका हुआ है, तो बात तो बिगड़ गई, ये तो कुछ ना कुछ है। तो उसके लिए तो बिगड़ी नहीं, उसके लिए तो बात बन गई, क्योंकि उसको तो चाहिए था कि कोई युद्ध करने वाला मिलना चाहिए। तो तुरंत ही वो तत्पर होकर के वहाँ पहुँचता है और फिर तो स्वाभाविक है कि पुत्री के भवन में कोई पुरुष इस प्रकार से हो तो उसके साथ क्या होगा, उसको बंदी बना लिया गया। अब हमारे यहाँ तो एक ऐसा, उस समय मोबाइल तो था नहीं, लेकिन नारद मुनि थे। नारद मुनि जाते हैं और जाकर के श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्या ये कोई तरीका थोड़ी है यार, हैं? इतने पुत्र पौत्रादि तुम्हारे हैं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता, एक आध गायब हो जाए तो। भैया जिसके यहाँ एक ही हो उसको तो बड़ी चिंता हो जाती है, 1-2 हो तो उनको पता भी रहता है कहाँ है। यहाँ तो 16,108 रानियां और उल्लेख ऐसा पाया जाता है कि सभी रानी के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री, सबको बराबर बराबर, किसी को कम ज्यादा का कोई चक्कर नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे कम प्रेम करते उससे ज्यादा करते, वो कोई चक्कर ही नहीं था। तो कृष्ण का तो ये नियम था। अब उसके बाद उनके यहाँ जो पौत्र आदि वो किस किस का हिसाब रखें ये हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या बात क्या हुई, बताओ तो सही, सीधी सीधी बात करो। तो बोले आपका पौत्र अनिरुद्ध कहाँ है? तो बोले अपने महल में होगा। बोले काय का महल में? उसको बंदी बना करके रखा हुआ बाणासुर ने। बोले अच्छा। तो फिर तो प्रद्युम्न और कृष्ण और ये पूरी द्वारका की सेना जो है वो बाणासुर के ऊपर आक्रमण करती है। तो उस समय प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना जाता है। तो यहाँ पे उस कथा का उल्लेख किया है कि गरुण जो हैं उन मदन यानी कामदेव रूपी प्रद्युम्न को
अपने को ऊपर बिठा करके और वैरोचिन उस बाणासुर के पत्तन यानी नगर में लेकर के गए थे। वो कैसे गए थे? बलपूर्वक लेके गए थे। भाई कोई ऐसे तो घुसने नहीं देगा है किसी सेना को अपने यहाँ, तो बलपूर्वक जैसे लेके गए थे। कहाँ? विरोचन के भवन में, विरोचन के नगर में। उसी प्रकार से अब क्या हुआ है कि नल में जिनका मन आसक्त है, ऐसी विदर्भ राज की पुत्री के मन के अंदर मदना यानी कामदेव को वैसे ही युवावस्था में वेसिता प्रवेश करवाया गया। यानी पहले तो कामदेव को बाणासुर के नगर में प्रवेश करवाया गया था, लेकिन आज नल के प्रति जिनका मन आसक्त है, ऐसी उस दमयंती के हृदय में, मन में कामदेव का प्रवेश हुआ। इसका अर्थ है कि पहली बार कुछ कुछ होता है वाली स्थिति यहां दमयंती के साथ हुई है। नल के बारे में सुनने के बाद नल के लिए उन्होंने कुछ इस प्रकार का महसूस किया या काम प्रेम में वो पड़ी, इस बात को यहां व्यक्त किया गया है। अगला श्लोक देखते हैं। नृपेन रूपे निज रूप संपदा दिदेश तस्मिन बहुसा श्रुतिम गते विशिष्य सा भीम नरेंद्र नंदना मनोभवाज्ञैक वशम वदम मना। देखिए, ये थोड़ा सा जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ज्ञात होता है कि सामान्य रूप से जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अन्य कवि करते हैं या जिस प्रकार के संबोधन वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार की क्रियापद वगैरह का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग कुछ विशिष्ट होता है। नैषद चरितकार जो श्रीहर्ष हैं वो उतने सामान्य प्रयोग नहीं किया करते हैं जैसे अन्य रचनाओं में हम पाते हैं। नृपे नुरूपे, राजा के अनुरूप निज रूप संपदा, मेरा सौंदर्य है। तस्मिन बहुसा श्रुतिम गते, ये बात दमयंती ने बहुत बार सुनी। भाई कोई सुंदर होता है तो सभी सखियां, सभी लोग कहते हैं कि अरे आपके लिए तो सलमान खान ही योग्य हैं। अब किसी ने 2-4 बार कह दिया हो तो फिर उस व्यक्ति को ये लगने लग जाए कि साहब हम तो सलमान खान के लिए बने हुए हैं। फिर वो बात एक अलग है कि उसके साथ क्या हो जिंदगी में, वो एक अलग बात है। तो जैसे ऐसा होता है कि कई लोगों ने ये बात कही कि आपके लिए योग्य कौन है, तो बोले नल है, और आपका सौंदर्य ही नल के लिए है, नल आपके लिए हैं। ऐसा कई बार, बहुसा यानी अनेक बार, श्रुतिम गते, जो उसके कान में ये बात पड़ी। तो नृप राजा के अनुरूप है, निज रूप संपदा उसका सौंदर्य। तस्मिन, उसने, बहुसा श्रुतिम गते, बहुत बार ये बात सुनी। विशिष्य सा भीम नरेंद्र नंदना। अब देखिए, भीम, नरेंद्र और नंदना, अब ये किस प्रकार का शब्द है या ये किस प्रकार का संबोधन है? आप दमयंती नहीं कह रहे हैं, आप भीम नरेंद्र नंदना। अब नरेंद्र भीम है इसलिए उनको भीम नरेंद्र कहा है, उनका नाम भीम है इसलिए उनको भीम कहा है, और भीम नरेंद्र को आनंद देने वाली है इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया। इन सारी चीजों पे अगर हम विचार करें ना तो बहुत कुछ निकल के आता है। कवि जब लिखता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो श्रीहर्ष यहाँ कह रहे हैं कि महाराज भीम जो हैं, उन राजा भीम को आनंद देने वाली उस दमयंती ने उसका सौंदर्य जो है निज रूप संपदा, उसका जो सौंदर्य है नृपे नरूपे, राजा के अनुरूप है। अनेक बार ये बात उसने सुनी थी। मनु भवाज्ञैक वशम वदम मनः विशिष्य सा। अब ये उसकी एक विशिष्ट स्थिति आ गई। विशिष्ट सा यानी जब सभी कहते हैं कि आप उनके लिए, वो आपके लिए यही योग्य है, ये जोड़ी तो बहुत अच्छी है, ये जोड़ी तो बहुत अच्छी है। तो जब बार बार ये बात सुनी तो मनोज्ञ भावैक, मनोज्ञ
मनोभवाज्ञेय है, मनोभवाज्ञेय है। मनोभव कहते हैं मन में जो अपने आप उत्पन्न होता है, यानी कामदेव को कहा जाता है। तो मनोभव यानी कामदेव की आज्ञा हुई है, यानी अब कामदेव को यही ठीक लग रहा, तो ऐसे ही सही एक वसम बदम मना दिदेश, उसने अपने मन को संपूर्णतया उन्हीं महाराज नल में लगा दिया। देखिए, जब तक कन्याकुमारी है तब तक उसके पास बहुत अवकाश रहते हैं। जिस जिसके प्रस्ताव आए हों उनमें से किस प्रस्ताव को वो पसंद करे, ये उसकी एक अपनी इच्छा है। और इस समय तो राजकुमारियों के स्वयंवर हुआ करते थे, और उस स्वयंवर में उनको ये अधिकार दिया जाता था कि उनको कौन अच्छा लगता है उसका वो वर्ण कर सकें। तो ये अधिकार दमयंती के पास भी था। लेकिन भैया, गन्ने के खेत में आप घुस जाएं, बहुत सारे गन्ने होते हैं, एक को देखते हैं तो लगता है कि नहीं ये ज़्यादा लंबा है, ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर लगता है कि ये तो बड़ा पतला है। फिर दूसरा गन्ना देखते तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये मोटा है, फिर ऊपर देखते तो अरे ये तो बहुत छोटा है, ये ऊपर से तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे करते करते गन्ने के खेत में व्यक्ति जो है वो ये निर्णय बड़ी मुश्किल से ले पाता है कि कौन सा गन्ना सही है, उसको कौन सा गन्ना अच्छा लगेगा। तो ये एक जो विकट स्थिति होती है गन्ने के खेत में पहुंचने के बाद, सभी कन्याओं के संदर्भ में भी आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए अगर उनके पास ये अवकाश है, ये स्वयंवर का अगर उनके पास अवकाश है, तो ये स्थिति उनके साथ भी होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन किसी ना किसी गन्ना को तो आपको तोड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी का तो आपको चयन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो स्थिति इस प्रकार की है कि सारे गन्ने पतले पतले छोटे छोटे, और ये नल नाम का जो गन्ना है वो तो सबसे विशिष्ट है, वो तो सबसे विशिष्ट है। तो यहाँ पसंदगी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसलिए मनोभव कामदेव ने जब उसको एकमात्र आज्ञा दी तो वशम वदम मना दिदेश, तो उसने भी अपने मन को संपूर्ण तौर से उसी में लगा दिया। चलिए पूरे श्लोक को देखते हैं। नृप यानी राजा के अनुरूप है दमयंती का सौंदर्य। बहुत सारे लोगों से बहुत बार ये बात जब उसने सुनी तो महाराज नल के प्रति उसका आकर्षण स्वाभाविक था। तो यहाँ महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं कि भीम नरेंद्र नंदना, यानी उस दमयंती ने इस रूप में मनोभव कामदेव की आज्ञा को देख करके या उसको महसूस करके कि उनकी यही आज्ञा है मेरे लिए, तभी तो लोग कहते हैं भाई, एक व्यक्ति कहे कि आपकी जोड़ी अच्छी लग रही है और दूसरा कहे कि काहे की अच्छी लग रही है, देखा है, अरे मेरी पुत्री तो कितनी सुंदर है, या मेरी राजकुमारी तो कितनी सुंदर है, उसमें तो कुछ है, ऐसा कुछ है, कोई तो ऐसा बोले। लेकिन जो बात करता है, जो चर्चा करता है, वो यही कहता है कि नहीं नहीं, हमारी दमयंती जितनी सुंदर है महाराज नल भी उतने ही सुंदर है, महाराज नल जितने सुंदर हैं हमारी दमयंती भी उतनी सुंदर है। तो हमेशा सबके मुंह से यही सुना था उसने। तो जब इस प्रकार से उसने सुना तो स्वाभाविक है कि कामदेव की ये आज्ञा है, इस प्रकार से उसका मन जो है संपूर्णतया महाराज नल में आसक्त हुआ। अब कवि की कहने की अपनी एक पद्धति है, तो वो कहते हैं कि उसने कामदेव की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण रूप से अपने मन को महाराज नल में जोड़ दिया। उपासना में तुस्मरज्यते दिने दिने सावसरेषु वंदिनाम पठत्सु तेषु प्रतिभूपति नल विनिद्र रोमांजनि शृण्वति नलम। अब देखिए, ये जो वर्णन है थोड़ा सा हमें इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ तो सरल है लेकिन ये स्थिति कैसे आती होगी इसको जरा हम समझें। क्या कहा गया पहले इसको देखते हैं। उपासना मेत्य पितु स्मरज्यते, जब उस दमयंती के पिता को उपासना करने के बाद अनुरंजित करते हुए दिने दिने यानी प्रतिदिन सावसरेषु बंदिनाम, जो उनके बंदीगण हैं वो ये योग्य अवसर देख करके उनकी प्रार्थना स्तुति किया करते। पठत सुतेषु प्रतिभूपति नल, और वहां पे अन्य राजाओं के गुणगान भी किए जाते थे। विनिद्र रोमान जन श्रृणुति नलम, तब ये दमयंती वहां खड़ी होकर के महाराज नल के गुणगानों को सुना करती थी। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी पद्धति होगी, ऐसा कैसे होता होगा। आज भी यही होता है, हमारे आपके सबके यहाँ ही होता है।
आप समझ लीजिए कि आज समाचार के रूप में ये होता है। आप अपनी टीवी चालू करते हैं, न्यूज़ सुनना शुरू करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप उत्तर प्रदेश के समाचार सुनते हैं, फिर आपको कुछ समाचार गुजरात के सुनने को मिलते हैं, कुछ समाचार पंजाब के मिलेंगे, कुछ दिल्ली के मिलेंगे, कभी केजरीवाल के बारे में जानने को मिलेगा, कभी किसी के बारे में जानने को मिलेगा। ये तो हमने अपने देश की बात की। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपको पाकिस्तान के समाचार तो मिलेंगे, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो भी जानने को मिलेगा, या चाइना के जिनपिंग क्या कर रहे हैं वो भी जानने को मिलेगा। आपको भी जानने को मिला कि ट्रंप ने अपने समर्थकों के पास से क्या करवाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जैसे आज आप न्यूज़ सुनते हैं, इसी प्रकार से उस समय क्या होता था कि प्रातः काल हुआ, राजा राज्यसभा में आकर के बैठा करते थे, तो बंदीगण उनके गुणों का गान किया करते थे कि महाराज आप ऐसे हैं, आप ऐसे तेजस्वी हैं, आप ऐसे गुणवान हैं, आप ऐसे महान हैं, आपने ऐसे ऐसे श्रेष्ठ कार्य किए हुए हैं। ये एक स्वाभाविक बात है, जैसा कि हम जानते हैं कि बंदीगण राजा का गुणगान किया करते थे। लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया होती थी वो आसपास के राज्यों के बारे में, देश विदेश के राजाओं के बारे में, उनके बारे में सब कुछ कहा जाता था कि भाई आजकल पाकिस्तान में क्या चल रहा, तो बताया जाएगा कि पाकिस्तान में ये चल रहा। उन्होंने कहा श्रीलंका में आजकल क्या चल रहा, तो श्रीलंका में ऐसा चल रहा है, वहाँ के राजा ऐसे हैं। तो बर्मा में क्या चल रहा, तो वहाँ के बारे में, सिंगापुर में क्या चल रहा, अमेरिका में क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से जैसे एक एक बात, एक एक चीज़ सभी लोग आज भी सुनाते हैं, आज भी उसकी चर्चाएँ की जाती हैं। हम तक तो न्यूज़ से जितनी चीज़ें पहुँचती हैं उतनी ही पहुँचती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हम तक सारी चीज़ें पहुँचें, लेकिन जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, वहाँ सिर्फ भारतवर्ष की सूचनाएं नहीं होती हैं, भारतवर्ष के आसपास के सभी देशों, नहीं, भारतवर्ष के आसपास के क्यों, भारतवर्ष से दूर दूर के भी जो देश हैं उनमें भी कहाँ पे कौन सी घटना है, क्या घटित हुई, कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या किया, वहाँ के राष्ट्रपति का क्या रोल है, वहाँ का क्या है, वो सारी चीज़ें उन तक पहुँचती हैं। हमारे दूतावास होते हैं, हमारे दूत वहाँ उन देशों में रह रहे होते हैं, वो सारे समाचार हम तक भेजते रहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया आज भी है और उस समय भी यही प्रक्रिया थी। अब इस प्रक्रिया को जानने वाले श्रीहर्ष जो हैं इसका कितना सुंदर उपयोग करते हैं, और वो ये कहते हैं कि उपासनाम एत्य, उपासना पूर्ण होने के बाद पितुस्मरज्यते, पिता का मनोरंजन करने के लिए, यानी दमयंती के पिता का मनोरंजन करने के लिए दिने दिने प्रतिदिन सा अवसरे सुबंदिनाम, जब बंदी लोग उनके गुणों का गान किया करते थे, तो बंदी जन गान कर रहे हों और पुत्री भी वहाँ उपस्थित हो, तो ये पिता के लिए और आनंद की बात होती है कि पूजा पाठ पूरा हुआ तो महाराज विराजमान है, तो पुत्री भी वहाँ पहुँच जाती है और पुत्री की उपस्थिति में उनके गुणों का गान किया जा रहा है। तो ये अपने पिता को आनंद देती हुई पठत्सु तेसु प्रतिभूपति नल। अब वो जो बंदीगण हैं इसके बाद शुरू करते हैं, सभी राजाओं के गुणों का वर्णन करना शुरू करते हैं। और फिर जब महाराज नल के वर्णन की बात आती है तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि चर्चाएं कितनी भी हों, लेकिन सबसे अधिक चर्चा किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा कर्मठ होगा, जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो महाराज नल ही अपने समय के सबसे श्रेष्ठ थे, तो स्वाभाविक है कि उनके बारे में सभा में चर्चाएं भी ज़्यादा होती होंगी, उनके बारे के गुणगान भी ज़्यादा हुआ करते होंगे। तो विनिद्र रोमान जन शृणोति नरम, तो जिसका एक एक रोम विनिद्र, नींद में से जाग गया है। जनरली क्या है कि हमारे शरीर के रोएं सोए रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर हमें रोमांच हो जाए तो एक एक रुआं जैसे खड़ा हो जाता है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि जिसको एकदम रोमांच हुआ था, इस प्रकार से वो महाराज नल की कथा को सुना करती थी। अब नल के प्रति प्रेम हो गया है, हृदय से उसको समर्पित कर दिया है, तो उसके बारे में जानना तो पड़ेगा। अब आज जैसा होता तो व्हाट्सएप पे सर्च कर लेते, फेसबुक देख लेते, उसका पेज खोल के देख लेते, उसकी ट्विटर पे जाते और उसका अकाउंट चेक करते कि उसने क्या ट्वीट किया है। लेकिन तब तो इस प्रकार की स्थितियाँ थी नहीं, तो इसी प्रकार से समाचार जानने को मिलते थे। तो अब उसका नित्य प्रति का ये नियम हो गया कि जब उसके पिता की वंदना करने के बाद बंदीजन अन्य राजाओं के गुणों का, विरुद्ध का गान किया करते थे,
तो महाराज नल के गुणगान को सुनने के लिए वहाँ उपस्थित रहती थी, और महाराज नल के गुणगानों को सुनने के समय उसको रोमांच हुआ आता था। कवि इस चीज़ का बड़ा सुंदर उल्लेख करते हैं। चलिए पूरे श्लोक को एक बार देखते हैं। उपासना में पितुस्म रचिते, उनके पिताजी जो हैं यानी महाराज भीम जो हैं वो पूजा पाठ इत्यादि कर लेते हैं। उपासना के बाद जब वो सभा में आते हैं तो उनके गुणों का गान करते हुए जब बंदीगण गुणगान करते हैं, और उसके बाद आसपास के राजाओं का सबका जब वर्णन शुरू होता है, तो उस वर्णन में महाराज नल का जब वर्णन हुआ करता था तो दमयंती वहाँ उपस्थित रह करके उस वर्णन को रोमांचित होकर के सुना करती थी। ये महत्वपूर्ण है कि अत्यंत रोमांचित हो जाती थी उस वर्णन को सुनते सुनते। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। कथा प्रसंगे सुमिथा सखी मुखा तृणे पितन्वा नल नाम निसृते, द्रुतं विधूयान्यद भूयतानया, मुदा तदा कर्णन सज्ज कर्णया। ये वैशिष्ट है कि कवि की कविता जो होती है ना, और कवि की जो कल्पना होती है, ये कैसे आनंददायक बनती है। इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते भी मुझे ऐसा लगता है कि एक स्मित आ जाता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि अगर उसके अर्थ को आप समझ पा रहे हैं तो तुरंत ही आपको एक विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती है। और यही कवि की सफलता होती है। कवि की सफलता यही होती है कि वो किसी चीज़ को प्रस्तुत करे और जब आप उसको पढ़ें तो आप आनंदित होते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन कवि जो कह रहा है कि कथा प्रसंगे सुमिथा सखी मुखा, अगर सखियों के साथ वो बात करती है तो सखियों के साथ उसको एक ही कथा प्रसंग सुनना अच्छा लगता है। क्या? महाराज नल के बारे की कोई बात बताओ, महाराज नल के बारे में कोई बात की जाए, तो ये तो उसका स्वभाव है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब सब सखियों को भी पता चल गया कि अगर इनके साथ बात करनी है तो सिर्फ महाराज नल की बात करनी पड़ेगी। अब चाहे अच्छे समाचार हों, चाहे झूठे समाचार हों, चाहे सच्चे समाचार हों, लेकिन सखी के साथ में अगर बात करनी है तो हमें वही बातें करनी। तो कथा प्रसंगेशु, कथा प्रसंगों में सखी मुखात, सखी के मुख से हमेशा जिसको सुना करती है। फिर तृणे तन्वा नल नाम निश्रुते। अब कई बार क्या हुआ कि एक सखी बात तो कर रही थी नल नाम के तृण की। तृण कहते हैं घास के टुकड़े को, जैसा कि आप जानते हैं तिनके को कहा जाता है तृण। तृण धरी ओट कहत भेदेही, सुमिर अवध पति परम सनेही, सुन दस मुख का द्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही विकासा। भाई तृण का बड़ा महत्व है। सीता जी तृण को हाथ में लेकर के रावण से कहती है कि अरे तू जुगनू जैसा है, खद्योत, और हमारे राम तो ये तृण जो है हमेशा डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। यहां पे जिस तृण की बात चल रही है, जो खसखस होती है, उसके वृक्ष को या जिसमें से खसखस प्राप्त होता है उसको तृण कहा जाता है। इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है, उसको, उस तृण को नल कहा जाता है। तो बात चल रही थी खसखस के तृण की, और उसके लिए सखी ने प्रयोग किया कि नल जो है उसमें से ऐसा है। तो नल की बात हो रही, महाराज नल की बात हो रही। इस प्रकार से वो एकदम से व्यग्र होकर के क्या कहा और इस प्रकार से सुनने के लिए तैयार हो जाती थी। कवि इसका वर्णन करता है कि कथा प्रसंगेषु मिथा सखी मुखा। कथा प्रसंग में सखी के मुख से कई बार नल के बारे में सुनती जब वो सखियां नल नाम की तृण की चर्चा करती, तब भी द्रुतम विधूयान अन्य भूयतानया, सारे काम छोड़ करके और जो कुछ कर रही हो सब छोड़ करके, और दमयंती के कान कहाँ लग जाते। क्या कहा नल के बारे में? क्या कहा? अरे भाई यहाँ महाराज नल की बात नहीं हो रही है, वो खसखस वाले नल की बात हो रही है। तो मुझे ये श्लोक पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि तो अच्छा है कि उस जमाने में दमयंती होती, आज के जमाने में हुई होती तो नल की वजह से बड़ी समस्या हो जाती। क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो पानी आता तो भी लोग कहते कि नल आ गए हैं। तो रोज राजमहल में भी लोग कहा करते कि नल आ गए हैं। तो नल आ गए तो दमयंती तो दौड़ के पहुंच जाया करती कि नल कहाँ आ गए, लाओ मिलने जरा उनसे, हैं। तो
यहाँ पे जो कवि ने वर्णन किया है, जिस पद्धति से इसका वर्णन किया है कि तद आकर्णन, वो क्या कह रहे हैं उसको सुनते सुनते सज्ज कर्णया, एकदम कान जिसको कहते हैं ना कि खड़े हो जाएं सुनने के लिए कि क्या नल के बारे में बात हो रही है। तो आजकल तो अगर दमयंती होती तो बड़ी परेशान हो जाती, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, सुबह शाम 2 बार सुनने को मिलता, नल आ गए नल आ गए, और वो दौड़ के जाती, पता चला कि वहाँ तो पानी आया हुआ है। तो चलिए, आज मेरे ख्याल से समय हो गया है, एक श्लोक और देख लेते हैं, है समय। स्मरात् परासीर निमेष लोचनात् विभेमि तद्भिन्नमुदाहरेति सा जनेन यूनस्तुवता तदास्पदे निदर्शनेनैषध मभ्यसेचयत्। अब सुनना क्या चाहती, तो महाराज नल के बारे में सुनना क्या चाहती है, ये बात हम देख चुके हैं। यानी दमयंती क्या सुनना चाहती है, तो महाराज नल के बारे में सुनना चाहती है। अब जरा देखिए कि वो देखना क्या चाहती है, इसका वर्णन कर रहे हैं कि स्मरात् परासीर अनिमेष लोचनात्। अगर कामदेव का चित्र बनाएं और कामदेव को देखें तो कामदेव कैसे हैं, वो तो मर चुके हैं, शिव ने उनको जला के भस्म कर दिया। तो मरे हुए व्यक्ति की तो कैसे हो जाते हैं, अनिमेष लोचना, उनकी आंखों में से पलकें झपकती नहीं है, खुली हैं तो खुली की खुली रह गई भैया। अब इस स्थिति में कामदेव को देख करके तो भय लगता है, विभेमी, मुझे भय लगता है, तद भिन्न उदाहरेति, तो इसके अलावा कामदेव जैसा सुंदर कुछ बताओ, लेकिन कामदेव की बात मत करो, कामदेव से तो मुझे डर लगता है। तो क्यों डर लगता है, क्योंकि वो तो मर गए, उनकी तो आंखें खुली की खुली, ऐसे किसी व्यक्ति को थोड़े देख सकते हैं। तो मरे हुए की क्या चर्चा करनी, किसी जिंदा की चर्चा करो भैया। तो कामदेव नहीं, पर कामदेव का उदाहरण मत दो, उदाहरण देना है तो किसी और का दो। अब कामदेव के उदाहरण में और कोई उस समय था ही नहीं, कामदेव का उदाहरण देना और कामदेव का न देना हो तो फिर तो महाराज नल का ही देना पड़ेगा ना। तो जनेन यूनस्तुवता तदास्पदे, जब श्रेष्ठ लोग उनकी स्तुति किया करते, उनकी प्रशंसा किया करते, तो वो कहती कि नहीं, कामदेव की बात मत करो, बात करनी है तो कामदेव के अलावा किसी और की बात करो। तो ऐसा कह करके निदर्शनेन, इशारा करती हुई नैषद, निषद नरेश को वो अपने इन उदाहरणों का एक हिस्सा बनाया करती थी। तो जब सखियां बात करती हैं, सखियां कुछ कहती हैं और उसमें कामदेव का नाम लेती, तो कहती कि नहीं, कामदेव की बात मत करो, उससे तो मुझे डर लगता है, किसी और की बात करो। अब किसी और की बात क्या, कामदेव जैसे सुंदर व्यक्ति की बात करनी है तो कामदेव के अतिरिक्त तो महाराज नल ही हैं। तो इस प्रकार से, इस बहाने से भी नल को ही उदाहरण में लाया जाए, इस प्रकार के उसके प्रयत्न रहा करते थे। तो ये जरा जिसको प्रेम हो गया हो उसको ये सारी चीज़ें बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगी। अब जिसको हुआ ही नहीं हो उसकी एक अपनी समस्या है, जब हो जाएगा तब समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन ये शादी के बाद वाले प्रेम में ये चीज़ें कम समझ में आती हैं, ये शादी से पहले वाले प्रेम में ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि इसमें जो वर्णन है, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि अगर कोई बात करे तो हमें ऐसा लगे कि उसी की बात होनी चाहिए, अगर कोई चित्र देखना है तो उसी का चित्र होना चाहिए, अगर कोई गुणगान होना है तो उसी का गुणगान होना चाहिए, हर जगह पे वही वह होना चाहिए। इस प्रकार की समय दमयंती की स्थिति हो गई है और हर जगह पे वो महाराज नल के बारे में ही सुनती है, उन्हीं को देखना चाहती है। कोई भी किसी अन्य रूप में भी नल का नाम ले तो महाराज नल की ही बात है, ऐसा वो सोचती है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। 36 श्लोक पूर्ण हुए।